राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आज श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग कथा। दक्षिण दिशा में एक बहुत ही श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। उसी पर्वत के समीप एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम सुधर्मा था। वे बहुत ही परोपकारी थे और वे सदैव अपने अतिथियों का भगवान की भांति सम्मान करते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वह भी बड़ी पतिव्रता और परम शिव भक्त थी। उन पति पत्नी के घर में किसी चीज की कमी ना थी सिवाय एक संतान के। ब्राह्मण तो फिर भी चिंतित कम रहते थे, परंतु जो उनकी पत्नी थी सुदेहा, वह सदैव चिंतित रहती थी कि मेरे कोई भी ना पुत्र है ना पुत्री है। और यह सोचते सोचते वह अपनी छोटी बहन घुश्मा को अपने घर ले आई, अपने पति की दूसरी पत्नी बनाकर। ब्राह्मण ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु वह बोली कि नहीं, मुझे तो अपनी छोटी बहन को ही लेके आना है जिससे मैं संतान प्राप्त कर सकूं। इसलिए वह जिद करके उनको ले। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। विवाह के बाद घुश्मा अपनी बड़ी बहन का दासी के भांति सेवा सत्कार करने लगी। बड़ी बहन भी उसे लाड प्यार से रखने लगी। जो घुश्मा थी उनका एक नियम था, वह रोज 101 पार्थिव शिवलिंग बनाया करती। उनका फिर वह पूजन करती थी और फिर पास का ही तालाब था, उसमें वह सारे जो शिवलिंग थे उन्हें विसर्जित करती थी। यह उनका रोज का नियम था। भोलेनाथ की कृपा से जो घुश्मा थी उन्हें एक बहुत ही सुंदर और प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे जो सुदेहा थी उनकी बड़ी बहन थी जो, उसकी ईर्ष्या और बढ़ने लगी। समय आने पर उसी पुत्र का विवाह हो गया और उसे बहुत ही सुंदर पत्नी प्राप्त हुई। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। सुदेहा जो घुश्मा की बड़ी बहन थी, वह पुत्र और पुत्र वधू को देखती थी तो वह ईर्ष्या के मारे जल उठती थी। तो उसने क्या किया, एक दिन रात्रि को घुश्मा का जो पुत्र था वह उसकी हत्या कर देती है और उसके शव के टुकड़े कर करके वह जो टुकड़े हैं वह उसी तालाब में फेंक देती है जहां पे रोज घुश्मा शिवलिंग को विसर्जित करती थी। अगले दिन जब सब सुबह उठते हैं तो जो घुश्मा और ब्राह्मण देवता थे वे अनभिज्ञ थे कि उनके पुत्र की हत्या हो चुकी है। वे अपने अपने काम में लग जाते हैं, परंतु सुदेहा बड़ी प्रसन्न चित्त से उठती है क्योंकि उसके जो ईर्ष्या का भाव था उसको लगता है कि उस पे उसने ठंडक कर दी है, क्योंकि उसने उस पुत्र की हत्या कर दी है। जैसे पुत्र वधू उठती है, वह जब अपने पति की शैया को देखती है, उस पे वह रक्त देखती है, मांस के टुकड़े देखती है, तो वह रुदन करने लगती है और घुश्मा जी के पास जाके बोलती, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। जब पुत्र वधू सुबह अपने पति के जो शैया होती है उस पर रक्त देखती है तो वह रुदन करने लगती है और घुश्मा के पास जाके बोलती है, हे सासू मां, आपके पुत्र कहाँ हैं? उनके जो शैया है वह रक्त से भीगी पड़ी है और उनके शव के टुकड़े भी उस शैया पे बिखरे पड़े हैं। यह सुनकर भी शिव भक्त जो घुश्मा जो देवी हैं, वह जैसे रोज वह भोलेनाथ का शिवलिंग की पूजा करती थी, वह वैसे ही उसी क्रम में पूजा करती हैं। बिल्कुल भी वो विचलित नहीं होती, क्योंकि उन्हें भोलेनाथ के करुणा पे दृढ़ विश्वास है। वह सोचती है मन मन में, जिसने ये पुत्र दिया है वही इस पुत्र का रक्षा भी करेंगे। वह तो काल के भी काल है, अगर भोलेनाथ मेरे रक्षक हैं तो मेरे पुत्र का तनिक भी कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और यही विश्वास के साथ वह अपना पूर्ण पूजन करती है। 101 जो पार्थिव शिवलिंग का वो पूजन करती है। उसके बाद जब वह सरोवर पे जाती है, तालाब पे उन्हें करने, तो जैसे विसर्जित करती है अपने सारे पार्थिव शिवलिंग और वह जैसे वापस मुड़ती है घर की तरफ लौटने को, तो वह क्या देखती है कि उसी तालाब के किनारे उसका पुत्र सकुशल खड़ा है। वह यह देख के ना ही वह परम प्रसन्न होती है, ना ही वह विस्मित होती है, ना ही उसे अचंभा आता है, क्योंकि वह पहले की भांति ही पूर्ववत रहती है। क्योंकि उसे पता है कि भोलेनाथ, जिसके सर के ऊपर भोलेनाथ का जो कृपा का हाथ है, उसका तनिक भी बाल बांका हो ही नहीं। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। इतने में ही घुश्मा जो है वह अपना जो शिवलिंग है विसर्जित करती हैं सरोवर में, जैसे वह रोज करती हैं। और जैसे ही वह वापस लौटने लगती हैं घर की तरफ, तो वह क्या देखती हैं, सरोवर के और तालाब के पास ही उनका पुत्र सकुशल खड़ा है। वह अपने पुत्र को देख के ना ही हर्ष करती है ना ही विषाद, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक भोलेनाथ की उन पर कृपा है उनके पुत्र का बाल भी बांका ना होगा। यह सब देख के भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और साक्षात उसको दर्शन दे के बोलते हैं, हे सुमुखी, हे घुश्मे, मैं तुम्हारी
जो पूजा पाठ है उससे अत्यंत प्रसन्न हूँ, परंतु मैं तुम्हारी जो बहन है उसे मैं त्रिशूल से उसका वध करूंगा, क्योंकि उसने तुम्हारे पुत्र की हत्या की है। इस पे घुष्मा हाथ जोड़ के बोलती है, हे भोलेनाथ ऐसा ना कीजिए, वह मेरी बड़ी बहन है, आप उसकी भी रक्षा कीजिए। आपके दर्शन मात्र से तो जो पतित हैं, जो बहुत बड़े पापी हैं, वह भी पवित्र हो जाते हैं गंगा माता के समान। इस पर भोलेनाथ और अति प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं, तुम्हें जो वर मांगना है तुम मांग सकते हो। तो वह घुष्मा बोली, हे भोलेनाथ आप लोगों की रक्षा के लिए यहीं पे निवास कीजिए और मेरे नाम से आपकी ख्याति हो। तब भोलेनाथ ने तथास्तु कह के उसे वरदान दिया, आज से मैं घुष्मेश्वर शिवलिंग कहलाऊंगा और 101 पीढ़ियों तक तुम्हारे यहाँ ऐसे ही पुत्र उत्पन्न होंगे जो परम तेजस्वी होंगे और विद्वान होंगे। और यह कह के भोलेनाथ घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से वहीं स्थापित हो गए। जय घुष्मा माँ की, जय भोलेनाथ।